हाँ जी बच्चों, सारे सारे आ गए तुम लोग? यस सर। गुड क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? सर इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। टॉप से या बॉटम से, कहाँ से करिए? दोनों हो गया सर क्या कहते हैं सर दोनों हो गया था सर। यस सर। दोनों हो गया था। नो सर, दोनों आप नहीं बता हुआ ही होगा। रहे थे, थ्रोन डाउन द प्लेन बता रहे थे आप। अच्छा कोई बात नहीं, उसमें जरा एक मिनट मैं बोर्ड शेयर कर दूं, इसके बाद मुझे कॉपी दिखाना अपना वीडियो ऑन करके, कहाँ तक बताए थे हम, क्योंकि आज थियोरेटिकली से फिनिश कर देना है मुझे। सर हाँ सर आपने जो मतलब प्रोजेक्टाइल बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रोन अप द स्लोप, उसका जो आपने मैक्सिमम रेंज निकालना बताया था, हाँ, एक बार फिर से बता दोगे? अभी ये खत्म करने के बाद बताऊंगा। ओके सर। बता दूंगा, ये जरूर है। चलिए, आप लोग बोर्ड दिख रहा है? सुरेश जैन जरा बेटा अपना कॉपी दिखाना कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे हम। कॉपी दिखाना। सर अभी मेरा कैमरा वर्किंग नहीं है। अरे तुम तो दिख रहे हो यार। सक्षम जैन है क्या? ये सक्षम जैन है? हाँ सक्षम जैन है, सक्षम जैन। ये तो बड़ा अच्छा लगा। वो जो आपने फिगर लास्ट। अरे बैकग्राउंड ऑफ करो तब तो पता चलेगा। हाँ जी सर, कर रहा हूँ। मैं दिखाऊं? ये बस हाँ दिखाओ, कोई भी दिखाए। अब ठीक है सर? अब दिख हाँ रहा हाँ है? ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाओ। सर वो लास्ट में जो आपने फिगर बनवाई थी ना, वो नहीं बना अरे पाया। तो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है यार, एकदम वाइट दिख रहा है मुझे। सर वो लाइट की वजह से दिख रहा हूँ। हाँ सर मैंने लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज तो मैं लिखवा चुका हूँ ना। हाँ जी सर। ये तो हो चुका है, कौन कह रहा है कि नहीं हो चुका है? लास्ट में बता रहे थे। मैक्सिमम मैंने, आपने जो लास्ट में डायग्राम बनवाया था, खाली मेरा वो हाँ रह गया, वो मैं भी नहीं बना। नहीं ठीक है, वो हो चुका है। मैक्सिमम रेंज बता चुका हूँ, एक में 1+ होता है, सर दूसरे में। आपने मैक्सिमम रेंज थ्रोन अप द स्लोप बताया था, थ्रोन डाउन द स्लोप नहीं बताया था। अब बोले कि नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि क्लास अच्छा तो ये मैक्सिमम रेंज जो है थ्रोन अप द स्लोप है सर। अब द स्लोप है। यस सर। हाँ ये 1 - अच्छा, इसके मतलब जिस बच्चे ने, हर सिंह ने दिखाया, वो भी लिखा नहीं पूरा। राहुल तुम दिखाओ बेटा, तुम दिखाओ। पूरा लिख रखा है सर। एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है। लास्ट में क्या था? टी हमने निकाला था, राइट? इसके पहले वाला बेटा रेंज बताया था मैंने। ये सर आर मैक्सिमम का आपने बता दिया था, रेंज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम जो नीचे से फेंका जा रहा है उसको ना, यस जो सर। नीचे से फेंका जा रहा है उसको ना। यस सर, नीचे से फेंका जा रहा है उसको। हाँ, और ऊपर वाले नहीं बताया था। ठीक है, आई गॉट नहीं, इट। ऊपर वाला नहीं बताया था आपने। ओके, एक बार और मुझे करना पड़ेगा, कर देता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं, ये धीरे धीरे करके बच्चे आते हैं, बड़ी गलत बात है। मानव, सत्यम। सर आप अभी काम नहीं चेक कर रहे थे ना? हाँ सर आप अभी काम चेक कर रहे थे? हाँ जी। सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ। बेटा तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है, रोशनी बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, देख लिए। चलो मैं इसको एक बार फिर से पूरा कर देता हूँ, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार फिर से इसको पूरा कर देता हूँ। डाउन द प्लेन, आप द प्लेन मैंने बात कर दी थी। और वैष्णवी यस सर। सर डाउन द Yes, sir. प्लेन का सर आपने वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवा दिया था। डाउन द, हाँ Yes, वहीं तक sir. निकलवाया था मैं। Down the plane का आपने। हाँ तो मैं Yes, फिर sir. से वो सारी चीज बता दे रहा हूँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे बस मुझे थ्रोन अप द स्लोप का मैक्सिमम रेंज में प्रॉब्लम कोई है, नहीं भाई, बाकी कोई सब नहीं, इसी में सीख जाओगे तुम। ठीक ओके है, सर। प्रोजेक्टाइल
motion on an inclined plane, ठीक है, continued। देखिए ये मान लीजिए कि आपका इंक्लाइन प्लेन है और इसमें ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा अल्फा है, यानी ये फिक्स वैल्यू होगी, ये चेंज नहीं होगी। इंक्लाइन प्लेन तो मैंने बताया था, अब आप मर्जी करें ऐसे मान लीजिए एक्स एक्सिस या आप वाई एक्सिस मान लीजिए, इट इज योर चॉइस। ग्रेविटी इस डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगा, दिस इज ओरिजिन। एक पार्टिकल को ऐसे v नॉट वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया या u वेलोसिटी से, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, and particle traces this path। this side चूंकि पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। अब एक काम करें, इसको इधर तरफ बढ़ा दें। now you see one thing, if this is alpha, this 90 mass alpha, you can clearly examine, so this angle is ये पूरा 90 थी, ये अल्फा हो जाएगा, क्लियर है। और g का कंपोनेंट हम लेंगे इस साइड, जो कि g cos अल्फा होगा, और इस साइड जो कंपोनेंट होगा वो g sin अल्फा होगा। ये x एक्सिस की तरफ है, ये ax की वैल्यू होगी, ये y एक्सिस तरफ है, ये y की वैल्यू दैट विल कम विद माइनस साइन बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो u का भी कंपोनेंट अगर हम लें, अगर क्या लेना ही पड़ेगा इस साइड और इस साइड, to have two velocities in two different directions, so uy is u sin theta and is this direction ux is u cos theta। तो आप देखिए कहीं पर किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लिए, पूरा फिर से लिख रहा हूं मैं। तो x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन जो होगा x इज इक्वल टू x इंटू टी प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, uy इंटू टी ay इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। चलिए पहले x एक्सिस के लिए मोशन जो लिखे थे उसको कंप्लीट कर दे हम। So this is the motion along x axis। So x is equal to x की वैल्यू u cos theta into t प्लस क्यों होगा, x पॉजिटिव है, हाफ g sin theta, सॉरी g sin अल्फा into t square। You can assume this is the equation first। सर ये तो शायद आपने लास्ट क्लास में करवाया था ना? हाँ, उसको फिर से करा रहा हूँ ओके सर। क्योंकि मुझे फिर से पूरा आपसे पूछ के लिखना इससे बेहतर की कॉपी में रहे। मैंने बताया भी था पहले, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। y एक्सिस y इज इक्वल टू
uy into t plus half ay into t square. So y is equal to uy is u sin theta into t माइनस, क्योंकि ये y की वैल्यू माइनस है, g sin अल्फा g cos अल्फा नॉट साइन into t स्क्वायर, दिस इक्वेशन सेकंड। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, मतलब पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करे तो यहाँ पर रेंज होगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट put y is equal to 0 in equation second। तो y जब हम 0 रख दिए, ये आ जाएगा u sin थीटा into t is equal to half g cos alpha into t square, 1 t will cancel out, तो t बराबर 2u sin theta upon g cos alpha। Till here we have done in our previous class, since yesterday I have done। अगर आपको मैं पूछूं मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मीन्स यहाँ पर, तो मैक्सिमम हाइट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सॉरी y वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम हाइट ठीक है, द y component of final velocity will be 0 ठीक है, at will be 0 at the maximum height, at the highest point, यानी vy 0 कर दे हम, uy स्क्वायर माइनस 2 gh लिख दें, gh नहीं बल्कि 2ay प्लस 2ay into h, तो vy 0, uy is u sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ay की वैल्यू g cos अल्फा विथ माइनस साइन into h। So what we get is 2gh cos alpha is equal to u square sin square theta। यहाँ से आपको नोट करना है, ये आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। सो ये भी सेम ही रिजल्ट है, बेहतर होगा इसको थोड़ा और नीचे हटा के लिख दें, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज सर हमको मैक्सिमम हाइट से नोट करना है ना? हाँ बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है हमें। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए x की वैल्यू हम लोग देखे थे u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ g साइन अल्फा था इधर की तरफ, देखो यहाँ लिख रखे हम फर्स्ट इक्वेशन में, इंटू टी स्क्वायर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को पुट कर दें यहाँ पे, t की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, यहाँ लिख दीजिए पुट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा।
सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना सर, ux इंटू टी, सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ux इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो पिटाओगे, क्या खाओगे? जल्दी वीडियो ऑन करो तो अपना, जल्दी से ऑन करो, तुम्हारा कान उखाड़ू मैं भी। हर्ष आनंद, हर्षराज, जल्दी कान पकड़ नालायक, कान पकड़ो, मैं भी फोटो निकाल रहा हूँ, फेसबुक को डालूंगा अभी। तुमको फोटो में दिखे, हटा लो, चलो। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलेरेशन है कि नहीं, बताओ है? हर्षराज, तो ये एक्सेलेरेशन क्या करोगे, छोड़ दोगे? इंक्लाइन प्लेन नहीं पर जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, उसमें यस जो एक्स एक्सिस से माने उस तरफ एक्सेलेरेशन होता है भाई, जो एक्स एक्सिस हमने माना है, समझे बेटा? तो उसमें यही यस इक्वेशन में डालेंगे हम। एक्सेलेरेशन जो तुम छोड़ दिए तो वो गलत था, ठीक है ना? वैसे नहीं होगा, यस गलत आंसर आ जाएगा तुम्हारा, समझ गए बात को? यस सर। आप टी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक जी तो कट गया जी, ये 2 इसको काट दिया, एक्स की वैल्यू हो गई 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? एक तो 2u स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दूसरा साइन थीटा कॉमन दिख रहा है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा दिया, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम। तो यहाँ क्या बच गया बताओ? कॉस थीटा इंटू एक कॉस अल्फा बचा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा बच गया। तो वैभवी, अब यहाँ से ध्यान से देखो। सर वैष्णवी। हाँ ओके, कोई बात नहीं, वैष्णवी वैभवी एक ही चीज है। सो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, क्या बोलेंगे वैष्णवी? कॉस ए माइनस बी लिखेंगे कॉस से माइनस बी। यस सर। वैष्णवी? हाँ, यस सर। अब इसमें देखो, जो अल्फा है वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, थीटा है वो एंगुलर प्रोजेक्शन है, तो एंगुलर प्रोजेक्शन ही तो चेंज करके रेंज मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं। यानी जो एक्स है जिसको यस हम सर। आर लिख रहे हैं, रेंज लिख रहे हैं, वो किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। यस ये सर। थीटा, यहाँ थीटा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है, जैसे आपका 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, उसको बाहर निकाल दें, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, पहला फंक्शन साइन थीटा, दूसरा फंक्शन कॉस थीटा माइनस अल्फा। आपके लिए मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है? चलिए डाटा ही लिख दीजिए। तो दो फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। वैष्णवी समझ में आया ये बात? यस सर, समझ में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, यस सर। फॉर मैक्सिमम रेंज, उसमें भी तो वही किए थे, यस क्या सर, चीज? सेम ही है सर। नहीं, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ चेंज हो जाएगा इसके बाद, ठीक है? फॉर मैक्सिमम रेंज इसके ऊपर तक सब सेम है, ठीक है? क्या बोल रहे बेटा? स्कॉलअप कर दोगे एक बार? और जल्दी लिखना लायक। एक मिनट देना, लिखो तुम लोग तब तक। हो गया सर।
सर वेट अ मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी इस पेज रुके रुके रुके। हो गया नहीं हो गया? कैसे हो गया? लास्ट लाइन रहती है सर, 1 सेकंड। ठीक है। हो गया सर, थैंक यू सर रुकने के लिए। वेरी मच। अब जो कांस्टेंट टर्म है ब्रैकेट के बाहर जो लिखे हैं उसको हम एज इट इज रहने दें, वो तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। अब ये फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, वैष्णवी ध्यान से देखना, यस सर। प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको अभी 0 के बराबर मैं कर रहा हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा वैष्णवी? माइनस साइन थीटा। हेलो हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। ओके। ठीक है, और अंदर थीटा माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन, अल्फा कांस्टेंट है 0, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ये cos थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब इस cos सबको थीटा। 0 के बराबर लिख दें हम, तो ये सब 0 हो गया। बचा क्या? cos थीटा माइनस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस ये वाला माइनस यस यहाँ आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हो गया cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब cos पाई बाई 2। तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा माइनस अल्फा 2 इज इक्वल थीटा टू। माइनस अल्फा। अब तुमको समझ में आ गया पिछला वाला भी क्या किए थे हम? यस सर, मुझे इसमें नहीं था। आपने जो मतलब बताया था, इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप द स्लोप, उसका जो मैक्सिमम बताया था उसमें मुझे प्रॉब्लम था। ये वाला आ गया था समझ में। यही नहीं तो समझ में कैसे आ गया तुमको? तो ये आपने बताया था ना उसमें, दूसरे वाले में। हाँ, हाँ, तो उसमें समझ में आ गया था ये वाला। तो किसमें तुम पूछ रही हो? सर आपने सर, मतलब कल वो आपने बताया था, आपने एग्जाम्पल बताया था लिया था। एक मैक्सिमम रेंज के लिए बताया था, जिसमें आपने ये कर दिया था, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा के लिए, और एक आपने बताया था इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप द स्लोप, उसका जो आपने आर मैक्सिमम बताया था उसमें मुझे प्रॉब्लम था। ये वाला क्लियर था कल भी। ये कल बता रखे हम? नो सर, ये तो आप डाउन द स्लोप बता रहे हो, बट ऐसा ही आपने अप द स्लोप भी बताया था ना। हाँ तो वो सेम ही तो है, इसमें इंक्लाइन अंतर क्या है? प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। आवाज आवाज कट रही है आपकी। तो मुझे कॉपी का फोटो खींच के भेजो, क्या लिखी हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो। ओके सर। तो एक सेकंड से दिखा देते सर, वो लिखना था। एक एक मिनट बेटा, एक मिनट देना, मैं निश्चित दिखाऊंगा। पीछे का पेज नोट करना था। हाँ हाँ अभी मैक्सिमम रेंज के बाद से कहाँ से नोट करना है? ये जो 0 तक प्रूफ किया है वो भी नोट करना है सर? हाँ हाँ हाँ, ये सब यानी इतना एंगल पर थ्रो किया जाएगा। अब सर यहाँ कहाँ पे वेल से मार्क लगा दो? पूरा लिखना, पूरा ओके सर। पूरा लिखना बेटा। एक यही क्या था कल हम, कल कहाँ किए थे इसको, समय खत्म हो गया था ना। ये पूरा करना है। सर कल हमने वहाँ तक किया था सर, हाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक। हाँ, बाकी सब करना है, सब लिखना है आपको। तो ये तो अभी लिख लिया सर, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। सर नीचे कर दो थोड़ा, वहां से नोट करना सर था। बस सर मैक्सिमम रेंज दिखा दो। देखो
देखो जल्दी से आज खत्म करें तो इसका 1-2 क्लास पूरा मैथमेटिक्स करते हैं इसका। अभी हमको वही बचा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी। सर इस चैप्टर में और कितना रहता है? अब थोड़ा ही रहता है भाई, अब हाँ ज्यादा सर नहीं मैंने है। भेज दिया। अच्छी बात है। कहाँ भेजा है? तो मेरा सेंड हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। सर मुझे इसी में प्रॉब्लम है, ये जो क्या आपने है? बताया था। डाउन द स्लोप थीटा प्लस थ्रोन अल्फा। अप द स्लोप सर। हाँ हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? सर ये वाला ये पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल यहाँ पे हो गया आइडेंटिटी है था। क्या? यस सर वहीं पे मुझे प्रॉब्लम है, मतलब मैं उसे सॉल्व कर रही थी घर पे तो मुझसे नहीं हो रहा था, कोई तो बात मुझे नहीं, बस इसलिए प्रॉब्लम हो गया। नहीं कोई बात नहीं, इसी जैसी चीज ये वाली भी है, अभी आगे आएगा। जैसे ये किया हो ना, ओके सर। हाँ वही आएगा, बस थोड़ा सा यस फर्क होगा सर। उसमें। मैं जब ओके सर। बताऊंगा तो सीख लेना, ठीक है? यस सर। उसके बाद भी नहीं आए तो फिर पूछ लेना। सर आप एक बार दिखा दो, मैं लिख लेती हूँ थोड़ा सा। चलो लिखो जल्दी। हो गया? सर एक मिनट सर सर। बस लास्ट बोला। हो गया बच्चों? सर 1 मिनट प्लीज। यस सर। यस सर। चलो इसी में थोड़ा नीचे करके लिख यस देता सर। हूँ। अब ये थीटा की वैल्यू रेंज के फॉर्मूले में डाल दूं मैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? मैं मैक्सिमम रेंज निकालने जा रहा हूँ, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या हो। तो रेंज का फॉर्मूला यह आया था 2u² अपॉन g cos स्क्वायर साइन अल्फा। थीटा। इंटू साइन थीटा था। तो यार यह क्यों नहीं रहा ऊपर? हाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब देखो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 प्लस अल्फा/2 यहाँ से लेते हैं। कॉस थीटा माइनस अल्फा यानी π/4 प्लस अल्फा/2 माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ गई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो एक काम करेंगे हम, 2u² में से आपका 2 को अंदर ले लेंगे, साइन π/4 प्लस अल्फा/2 इंटू कॉस π/4 माइनस अल्फा/2 आ जाए, क्योंकि अल्फा/2 माइनस अल्फा। अब यहीं पर साइड में मैं एक चीज कर रहा हूं, देखिए आप लोग, ये अंदर वाली क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। जैसे आप याद ना हो तो साइन ए प्लस बी, माइक ऑफ कर लीजिए, किसका माइक ऑन है? काबिज खुद माइक ऑफ कर लो। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी हम लिखते हैं, sin a cos b minus cos a sin b. हाँ, श्रेया आर हियर। Yes, अब sir. हमको चाहिए साइन ए और कॉस बी, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 को ए और बी को पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। तो अब हम क्या करें, इसको ऐड कर दें, ये कट गया, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की वैल्यू 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगी। Yes, sir. तो ए तुम्हारा ये है, बी तुम्हारा ये है, और 2 देख ही रही है, यानी साइन ए प्लस बी। हाँ, और लिख दें हम, तो अगले पेज पे चलता हूँ, नहीं तो ये ब्लर हो जाएगा। आर की वैल्यू आर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी, यही वहां पर भी किए थे हम, बस वहां माइनस आया था। समझी बात को? Yes, sir. समझी. तो साइन ए प्लस बी, ए कितना था, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, अब बी कितना था, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 था। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ये कट गया इससे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 हो गया, प्लस साइन अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा हो गया, पाई बाई 2 की वैल्यू 1, आर की मैक्सिमम वैल्यू हुई यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 प्लस साइन अल्फा, और वहीं 1 माइनस साइन अल्फा आया था। बोलो यस और नो? यस सर। नोट कर लीजिए। Yes, sir. आज एक सर बच्चा एक नहीं बार है क्या? पिछले पेज पे चले जाओ कैस में चला जाऊं? सर, पिछले वाले पेज में लास्ट वाला पार्ट छूट गया। अच्छा, लो अब इंक्लाइन प्लेन पे सिर्फ एक ही चीज रहता है, बताना, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर अगले पेज पे चले जाइए। सर एक सेकंड सर। अच्छा, सर डन। थैंक यू। सर सभी का हो गया? यस सर, हो गया। यस Sir, हाँ जी बोलिए। सर जो आप रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D कराओगे तो मैं उसमें पूछ रही थी कि वेक्टर्स की फॉर्म में भी हम उसको कर सकते हैं? हाँ, 1D नहीं 2D कराएंगे, 2D के अंदर भी 1D का क्वेश्चन ले लेंगे, हमने ये बताया था आपको, ठीक है? ओके सर. यस हाँ, सर. कुछ बच्चे आज गायब ही हैं एकदम। ध्रुव, यू आर प्रेजेंट? ध्रुव, ध्रुव, यस सर। ठीक है, चलिए तो सर. ये, सर नेक्स्ट हाँ पेज बोलिए। कर दो। हाँ सर, सर आप कह रहे थे एक ट्रेन वाला क्वेश्चन कराएंगे सर. न्यूमेरिकल में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा वो। यस सर. हाँ सर, वो करा दीजिएगा सर, क्योंकि वो हमको भी डाउट था सर वो. अरे कोई डाउट नहीं रहेगा, वैसी वर्मा में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, पैकेज में भी है। यस सर, पैकेजिंग में बनाए रहे थे तो डाउट. हाँ पूछ लेना मेरे से, अभी शुरू करता हूँ क्वेश्चन। ये नोट हो गया? यस सर. नो नोट सर, कीजिए. जल्दी लिखो। यस सर। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर स्ट्राइक। परपेंडिकुलर स्ट्राइक कब सर करेगा? ये अभी सारे हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तुमको फॉर्मूला लग रही है न्यूमेरिकल, लेकिन गा सकते हो फॉर्मूला, ठीक है बेटा? परपेंडिकुलर
strike on the plane. ये चूंकि पैकेज में फार्मूले के फॉर्म में दिया गया तो फार्मूला ही समझो, न्यूमेरिकल भी ऐसे ही बनता है। देखिए अब परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने का मतलब हम बॉटम से फेंक रहे, टॉप से फेंके परपेंडिकुलर स्ट्राइक नहीं करवा सकते। जब भी स्ट्राइक करना है परपेंडिकुलर तो बॉटम से थ्रो करना पड़ेगा। अब समझिए ऐसा है कि ये एंगल थीटा है, बार बार मैं एक्सिस इसलिए बना रहा हूं कि आपको एकदम रट जाए दिमाग में एक्सिस कैसे लेंगे। एक्स एक्सिस प्लेन के लंग, ये ग्रेविटी है। अब यहां पर देखिए किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया गया, सर ये थ्रोन अप द प्लेन है। हाँ जी, तभी परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो पाएगा, ओके सर। नहीं तो नहीं हो सकता। ये एंगल अल्फा था, ये यू वेलोसिटी या वी नॉट थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया गया, और ग्रेविटी को थोड़ा ऐसे बना दे कि लगे कि हाँ अरे ये तो पूरा ही मिटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर से खींच देते हैं। सर फ्री हैंड ड्राइंग किया करती हूँ। तो बेटा क्या बोल रहे बेटा? सर फ्री हैंड कर दिया करो, समझ आ जाएगा। अच्छा यस सर। फ्री हैंड से मतलब कि अपने सर खुद के हाथ से बना दें। नो सर, वो सर बोल रहा जैसे था बोर्ड पे लिखते हैं। आप मिटा मिटा के बना रहे हो ना, तो सच रफली बना लो, हम समझ जाए। कोई नहीं कोई नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि मेरी नीट एंड क्लीन काम करने की आदत है, डोंट वरी। इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाता, आप लोगों को लगता है केवल, यस सर, है ना? हार्डली दिन जाता। और यहाँ पर आपका ग्रेविटी ऐसे लग रहा है ना, ग्रेविटी को दिखाने के लिए दोबारा मुझे खींचना पड़ा है, नहीं तो आप लोगों को लगता कि कैसे ये हो गया। सो दिस एंगल इज अल्फा सपोज, ये यू वेलोसिटी थ्रो किया गया है और एक पार्टिकल ऐसे जाके परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा, मतलब यूं गया और ऐसे गिर रहा है, यानी ये जो एंगल फॉर्म किया वो परपेंडिकुलर था। समझे बात को बच्चों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रेविटी जी, ये पूरा 90 तो 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90 तो अल्फा होगा। फिर से बता दे रहा हूं मैं, ये पूरा 90 होगा तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये पूरा 90 डिग्री होगा तो ये अल्फा हो जाएगा। तो जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जी कॉस अल्फा, विथ माइनस साइन लिख दे, ये वाई डायरेक्शन में है, इधर आ जाएगा जी साइन अल्फा विथ माइनस साइन एक्स एक्सिस के नाम है। तो यहां पर जा करके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है जी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी सिर्फ, तो आपको वाई एक्सिस की वेलोसिटी की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बना दे रहा हूं। तो दिस साइड द वेलोसिटी इज अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसमें स्ट्राइक करेगी। तो Vx को हम लिख सकते हैं Ux प्लस Ax इंटू टी। Vx 0 है, Ux देखो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो दिस इज U cos अल्फा
यहां से परपेंडिकुलर डाल दो ui की वैल्यू u sin अल्फा, u sin थीटा नॉट अल्फा। अरे दोनों जगह अल्फा लिख दें हम यार, गड़बड़ हो गया। So this is theta and this is u cos theta, u cos theta। और ये u sin थीटा। तो ux की वैल्यू हो गई u cos थीटा और ax से माइनस g sin अल्फा इंटू टी। तो t बराबर, इसको स्ट्राइक करने में टाइम लगा तो u cos थीटा अपन g sin अल्फा, और यही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, दिस टाइम t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सर हाँ जी, एक मिनट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हम लोग लिखे थे? सर पुराने वाले में। हाँ, इंक्लाइन प्लेन पे ही, मुझे याद है। इसमें आपको पढ़ना सर पलटने की जरूरत नहीं, याद होना चाहिए। sin 2u theta sin upon थीटा अपॉन g g cos cos अल्फा। alpha। कट कर देंगे, u से u कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम क्या करें कि cos थीटा अपॉन sin थीटा टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो tan अल्फा हो गया, cot थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये लिखिए। या फिर cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो tan थीटा इंटू tan अल्फा क्या हो जाएगा बताओ भाई? 2 को उधर ले जाओ, 1/2। ये कंडीशन है, चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही चीज है। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है कि एंगुलर प्रोजेक्शन और इंक्लाइन प्लेन वर्क का टेंजेंट 1/2 के बराबर हो, तो पार्टिकल परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा इंक्लाइन Yes. प्लेन। नोट कर लीजिए इसे। ओके सर। आपका आज प्रोजेक्टाइल थ्योरेटिकली फिनिश। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन। ये मेरे ख्याल से एक क्लास सर हो आपने लगेगा। वहाँ पे आपने स्मॉल टी को कैपिटल टी मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल बताया है। हाँ बिल्कुल होगा ही, नहीं होना चाहिए क्या? ये से मैं पूछ रही हूँ, उसके बाद फिर ये से समझ दोनों गई। दोनों को बराबर कर दिया। अच्छा, अब आप ये लोग से ये समझ बताइए। गई। हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, यस सर। तो कोई एक्सरसाइज आपने किया है प्रोजेक्टाइल मोशन का? सर मैंने किया है। अच्छी बात। अब तुम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो प्लेन वाला नहीं समझ में आ रहा था? ट्रेन, मूविंग ट्रेन वाला, जल्दी बताओ। यस सर, बता रहे सर, एक मिनट। पेज नंबर बोलो, अदरवाइज मैं शुरू करूं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 में से प्रोजेक्टाइल मोशन का दिया गया है। एक्सरसाइज 3.1 इट वाज वेक्टर। सर एक्सरसाइज 3.2 का 15 नंबर सर, एक 3 डाउट है। पॉइंट 3.2 सर। 3.2 का 15 नंबर, ओके। यस सर। उसके बाद फिर सर 18 नंबर, उसका भी डाउट है। कोई बात नहीं, 15 नंबर तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं वो। तो कान उखाड़ के हाथ दे दूंगा तुम्हें। चलो देखो भाई, टारगेट 1, पेज सर नंबर, जरा से स्क्रॉल अप करिए। एक मिनट 145 लिख लो, जल्दी लिखो।
Manas, are you present? Yes, sir, I am present. Okay. क्वेश्चन किए बेटा? Yes, sir. ठीक है, चुनना है इसको पूछो। सर 3.2 नहीं करी अभी, 3.1 के करे थे उसमें। अरे यार 3.1 तो कभी का खत्म हो गया है। हाँ सर, मुझे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 में प्रॉब्लम है बस। कोई बात नहीं, मैं जिसका जिसका जो प्रॉब्लम है पूछता जाऊँ, बताता जाऊंगा। श्रेया, हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। टारगेट नंबर 1 पर कोई बच्चा कह रहा था ऊपर स्क्रॉल अप कर दीजिए, इसलिए मैं पूछा। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 145, 11, 12, 13 और 14 हो चुका है सभी का? I'm asking question Yes, number 11, sir. 12, 13, 14. Okay. क्वेश्चन नंबर 13 Question 15. Somebody is asking question number 15. Okay. A particle moves in a parabolic path. Y is equal to 2x minus x square plus 2. In such a way that the x component of velocity remains constant. यानी ux की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है। Find the magnitude of acceleration which is constant. हे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन, क्या कर रहे हो? dy by dt निकालो, 2 into dx by dt माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x into dx by dt प्लस d by dt अप टू दैट बिकम 0। ये तो 0 हो गया। dy by dt क्या बताएगा? वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, और ये dx by dt बताएगा वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। ध्रुव कुमार, ये यहाँ Yes, ux sir. लिख सकते हैं हम। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है? Yes, sir. 3.1 लगभग खत्म है, 3.2 स्टार्ट करना है। 3.1 ही भी कर रहे हो? बहुत मार पड़ेगी Yes. भाई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता। मोशन स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बचा हुआ था, वही कर रहे थे। अच्छा ठीक है। ये आपका x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। अगर ओरिजिन पे मान लो इस क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इफ दे आस्क द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू कैन आल्सो कैलकुलेट। चलो वो भी निकाल देता हूं मैं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट बहुत कुछ इसमें, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसका ग्राफ भी खींच के दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। दैट इज एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y 0 नहीं है, y 2 है। यहाँ x बराबर 0 के देखो y प्लस 2 आ जा रहा है, यानी ओरिजिन से नहीं फेंका गया है, ओरिजिन से ऊपर से फेंका गया है। समझे? किसी हाइट से फेंका गया है। तो Yes, sir. ux तो हमको पता है। अब vy निकालना हो तो ये हमको vy मालूम चल गया है। ux की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 इंटू 5, ये आगे 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग y एक्सिस, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक्सेलेरेशन पूछा गया चूंकि, अब सब कुछ मैं निकाल देता हूं उसमें। जो भी पूछा, जो नहीं भी पूछा गया वो भी बता दे रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अगेन डिफरेंशिएट करो। अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d2y by dt2 या इसी को dvy by dt। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट लिख रखा, देखो Y axis का जानने से। Yes, sir. हाँ, ये y सर नहीं आ रहा, अब माइनस कैसा में नहीं आ रहा आएगा? है, माइनस में आ रहा है। शांति रहो, माइनस में ही प्लस आएगा। अरे शांति रहो, देखते जाओ, तो माइनस में ही आएगा। 2 into dvx by dt which is constant that becomes 0,
अभी रख देंगे बाद में जीरो हम। -2 दो फंक्शन है, ux कॉन्स्टेंट है, दूसरा करने की जरूरत क्या है, dx/dt है ना। dx/dt अगेन ux, तो ये तो हो गया 0, तो 2 इंटू 0 -2 इंटू x वैल्यू 5 और dx/dt अगेन 5 -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें इन्होंने कोई मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या आंसर दिया है? सर -50 दिया, मेरा 50 आ रहा था, वो करे थे सर। -50 दिया है? यस सर, -50 दिया, मेरा 50 आ रहा था आंसर, उल्टा नहीं तो बोल दिया। -50 तो आ ही गया, लेकिन ये पूछ रहे मैग्नीट्यूड, तो वैसे ही पता है कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, यही आंसर हो जाएगा, कोई भी लिखे। सर यस सर। सर हाँ बोलिए बोलिए। तो मेरा भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 24 3.3 एक्सरसाइज में। कोई बात नहीं, उस पर भी आते हैं, डोंट वरी डोंट वरी, एक एक करके चल रहा है, वेट। अब देखिए इसमें कुछ और बातें मैं निकालना चाहता हूं, जैसे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मान लो इसमें पूछा जाए, तो एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने, अब तुम्हारा डाउट खत्म जी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं सर, है अभी। अरे रुको ना, पहले ये वाला तो हो गया ना, यस सर, हाँ ये खत्म है सर। ux² प्लस uy², ux कितना है भाई, 5, 5 के स्क्वायर 25, और uy कितना था 10, 25 प्लस 100 125, 125 का अंडर रूट ले लोगे, 25 5 125, यानी कि 5√5। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, जो कि नहीं पूछा गया था इसमें। अब अगर इसका ग्राफ खींचे हम, तो सीधी बात है कि एक्सेलेरेशन हमको थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। ये प्रोजेक्टाइल हुआ कैसे, वो भी खींच के दिखा देता हूँ। थोड़ा मूड आ गया क्वेश्चन को एलेबोरेट करने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको मालूम चल गया है, कितना एंगल पर थ्रो किया गया ये भी पता कर सकते हैं हम। तो ये यहाँ से फेंका नहीं गया, यहाँ से फेंका गया, ये पहली बात तो ये समझ लीजिए। और ये हाइट दिया है 2 मीटर, ये बताते हैं कैसे। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 5√5 मीटर पर सेकंड। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींच दें यहाँ पे, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये v का एक कंपोनेंट vy, दूसरा कंपोनेंट vx ऐसे ले लेंगे। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो 10/5 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 पे फेंका गया ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब इसका पाथ कैसा बनेगा, तो ये तो हमने क्या बताया था, जब भी ग्राफ खींचना तो मैक्सिमम पावर देखते हैं, और इसके बाद मैक्सिमम पावर अगर क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो पैराबोला बन जाएगा। फिर ये देखते हैं कि ओरिजिन जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो x बराबर 0 रख दीजिए इसमें, तो y इक्वल 2 आ रही है, ओरिजिन से नहीं जा रहा है, इसीलिए y 2 मीटर ऊपर हमने दे दिया। 2 यूनिट या 2 मीटर जो भी है, मीटर में दिया किस में दिया, मीटर नहीं लिखा, यू कैन जस्ट प्लेस 2 यूनिट्स। अच्छा, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें y के रिस्पेक्ट में, देखो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 - 2x, यानी स्लोप डिक्रीजिंग है। हाँ जी, स्लोप डिक्रीजिंग है, यानी कि रफ एस्टिमेट अगर हम करें तो ऐसा कुछ जा रहा होगा। ऐसे कहीं जाके ऐसे गिरा होगा, गिरेगा तो नीचे ही। स्लोप 0 कहाँ हो रहा है, ये 0 रख के देखें हम, x बराबर 1 पे आ रहा है, 1 यूनिट पे, यानी कि यहाँ पर
ये रहा होगा 1 यूनिट। तो ये हो गया होगा आपका, ये 1 हो गया होगा, तो ये भी 1 रहेगा, लेकिन रेंज अगर पूछा जाए तो रेंज पूरा ये होगा, समझे? ये 1 यूनिट रहा, यस सर। ये भी 1 रहा। यहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वो चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? 0 अभी चेक करके दिखा देते हैं हम। यहाँ x कितना है 1, पीसी में रखिए, पीसी में रख के देखिए, vy इज इक्वल टू ux की वैल्यू 5 माइनस 2 x की वैल्यू 1 ux की वैल्यू 5, 0 आ रहा है। बोलो भाई, ux 5 दे रखा है, 2 x की वैल्यू 1 निकाले थे हम लोग, x ये 1 है, ux फिर से 5 दे रखा है, तो 0 आ रहा नहीं आ रहा है? vy 0 हो गया, यानी यही है मैक्सिमम हाइट होगा। मैक्सिमम हाइट पूछ जाए तो वो भी निकाल सकते हैं हम, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए इसी y में क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो y 1 पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी 2 दूना 4 माइनस 1 3, मैक्सिमम हाइट हो गया। ग्राउंड से पूछा था तो 2 और जोड़ देंगे हम इसमें, हेलो, नहीं नहीं नहीं, ये ग्राउंड से ही है, समझे? यहां से 1 ही गया होगा। समझ में आ रही बात? इतनी नहीं आ रही, मैं तो मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। आ रही इतनी बात समझ में नहीं आ रही? Yes, बोलो sir, हाँ आ या रहा ना। है। जब आ रहा है सर। Yes, sir, आ रहा है। तो देखो, सिर्फ हमको पूछा गया था एक्सेलरेशन, हमने एंगुलर प्रोजेक्शन कैसे निकालना वो भी बता दिया, स्पीड क्या है वो भी बता दिया, ठीक Yes, है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ निकाल चुके हैं हम। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन जो है ये, इसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाइए, विल गेट द वेलोसिटी। अगर x की वैल्यू 2 मीटर रख दें तो देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है, x की वैल्यू 2 रख दें, यहाँ पे, यहाँ 2 आ चुका है, यानी नीचे की तरफ गिर रहा होगा ये। 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कितना हो जाए, 4 25 20 और 2 25 10, 10 विथ माइनस साइन, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ था ऐसे, और जब यहाँ पर आया होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ हो गया। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा? और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो Yes, वही sir. रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अब कोई आपसे पूछ दे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t बराबर 2 sin थीटा अपन g निकालेंगे ना तो गलत हो जाएगा। अब सोचिए क्यों, तो मैंने ये बताया था, Height पॉइंट नीचे ऑफ, भी गया सर कुछ। हाँ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक लगाएंगे, नहीं यहाँ से यहाँ तक का तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये टाइम निकालना पड़ेगा। तो चाहे t Yes, बराबर sir. 2 sin थीटा अपन g लगा के यहाँ तक टाइम निकाल लीजिए, और 2 मीटर ये नीचे गिरा होगा, तो 2 मीटर गिरने में फिर टाइम निकालना पड़ेगा। तो जब वो टाइम निकाल लेंगे तो ux पता है, उससे ये x निकाल सकते हैं, तो जो रेंज 2 आया उसमें ये जोड़ देंगे तो टोटल रेंज आ जाएगा ग्राउंड पे। ऐसे ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, आपको जितना जानना था उतना मैंने बता दिया, तो इतना ज्यादा बता दूंगा, Yes. एनालिसिस कर दूंगा तो घबरा जाएंगे, नहीं पता नहीं क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा डाउट था किसका? आस्क मी। सर 24 24 पेज नंबर, 18 क्वेश्चन number, नंबर sir. 18। सर 18। सेम एक्सरसाइज। अच्छा 24 और 18, ठीक है, अभी बता देता हूँ मैं। ये अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है। अच्छा, ये अलग अलग लाइन बन के, ओके। क्या बात है यार। अच्छा नहीं भैया, सॉलिड लाइन्स की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वाह भाई वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो रखा है, यस सर। अच्छी बात है।
Yes. ठीक है, 3 footballs A, B and C are kicked from the same point in the same vertical plane simultaneously. The trajectories are shown. Which of the following statement is false? इसी की बात कर रहे तुम लोग ना? Yes, sir. देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक हाइट मार्क कर दिया गया, यानी y कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट सभी का सेम है, रेंज अलग अलग है। क्या ऐसे, क्या ऐसे, गैस है। ए है, बी है, सी है। y कोऑर्डिनेट सभी का सेम है, यानी कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई, वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सोचो जरा। वर्टिकल वेलोसिटी, आई एम आस्किंग यू, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं आप ही से करवा दूंगा अभी, मैं अभी आप ही से करवा। ध्रुव कुमार जरा तुम बताओ तो, ध्रुव कुमार। Yes, sir. Yes, सर sir. बताओ। वर्टिकल वेलोसिटी सर C का कम होगा, B का उससे भी कम और A का ज्यादा। आराम से, आराम से, मतलब आराम A का से। ज्यादा, B का सर वर्टिकल वेलोसिटी बी सी का ज्यादा होगा, बी का कम सर और सबसे उससे कम ज्यादा ए C का। का होगा, उसके बाद B का होगा, उसके बाद A का होगा, क्योंकि कौन इससे बोल रहा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल। कौन बोल रहा, कौन बोल रहा है बेटा, कौन बोल रहा है? सर हर्ष आनंद। हर्ष आनंद, कैसे बताओ इसको? सर जैसे अगर C का सबसे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट आस्किंग वी। साइन थीटा सर C में कम होगा ना, मतलब ठीक एंगल कम होगा तो साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा सर, इसलिए। अच्छा, सर उल्टा बोल दिए सर, एंगल कम होगा तो साइन थीटा का वैल्यू थोड़ा कम आराम, होगा तो। अभी जल्दीबाजी नहीं, आराम सोचिए, आई एम गिविंग यू टाइम, यस सर। आराम सोचिए। उल्टा पुल्टा आंसर किए तो लूंगा पीटना है, सच बता रहा हूँ मैं। सर सबसे ज्यादा होगा सर बी का, उससे कम अभी मैं कोई सी का आंसर सुनूंगा ही नहीं, अभी कोई आंसर मैं सुनूंगा नहीं, आराम सोच लो फिर बताओ। स्टेटमेंट फॉल्स पूछा गया, अरे यार क्या बताऊं मैं, इतना नालायक बच्चे हैं। अरे नालायकों, तुम लोग क्या करते हो यार, मैं बार बार तुम लोग को इशारा कर रहा हूं कि y कोऑर्डिनेट सभी का सेम है, यानी मैक्सिमम हाइट सबका सेम है। बताओ हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैक्सिमम हाइट सेम है और यहाँ पर सबकी जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही। ध्रुव कुमार, ये कर पाओगे? Yes. Yes, sir. बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। भाई ये कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए की बी से कम, समझ में आता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी ज्यादा चला है, और सी की सबसे ज्यादा होगी, तो बात समझ में आती है। ऑप्शन क्या दिया है भाई इसमें? सीधी बात है, इसी चीज को उल्टे ढंग से लिखा है पैकेज में, सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा बी से, क्या मतलब करते हो तुम लोग यार, और ए की सबसे कम। ये लिखो चाहे लिखो, यानी सी, सुनते जाओ चुपचाप, सी ऑप्शन करेक्ट है, पहली चीज दिखा।
At any instant y coordinate of the all the particles same. Yes, correct. किसी टाइम पर देखें तो सबका y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है. फोर्थ ऑप्शन भी सही है. Yes. y कोऑर्डिनेट सेम. अरे तुम थीटा होता कहां से निकालने लगे भाई? सर सिंपल है सर, ऑप्शन हाँ. 2 गलत होगा. हाँ, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ay इंटू एच. ay तो g हो जाएगा, सबके लिए g सेम है, s सबके लिए सेम है. So time of flight. सबकी वेलोसिटी एक ही साथ जाके 0 हो रही है. यानी कि आपका जो यू वाई ऑफ ए इज इक्वल टू यू वाई ऑफ बी इज इक्वल टू यू वाई ऑफ सी होना चाहिए अगर करेक्ट ऑप्शन खोजना है. तो इसमें दिया कि नहीं, ज्यादा है भाई. यू वाई ऑफ सी इज ग्रेटर देन यू वाई ऑफ बी, है ना. एंड यू इस भी लिखा है, हम तो यूज फेंके इसलिए ए वाई, सॉरी वाई का ए वाला कंपोनेंट ज्यादा. तो ये रॉन्ग है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सबका सेम है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी. सेम है. ठीक है. एज द वाई कोऑर्डिनेट सेम for each projectile, hence the y component of velocity will be same. और कौन बोल रहा था ज्यादा है कम है? हर्ष, क्या नाम है? हर्ष सिंह, हर्ष आनंद, क्या नाम है? Yes, समय. हर्षराज नहीं, सर. हर्षराज. सब पिटाएगा नालायक हर्षराज, हर्ष आनंद दोनों सर लोग. एक सेकंड सर, क्या एक डाउट हुआ है सेकंड? थोड़ा सर. हैंट हो गया थोड़ा सा. Yes. वी वाई मतलब वी सर साइन थीटा. अगर सेम वैल्यू. अरे नालायक, तक इधर तब रुक जाओ, तुम लोग का जरा ऑफलाइन क्लास पढ़ने तो फिर बताता हूं मैं. ये वेलोसिटी हो गया यूसी, थीटा सी एंगल फेंका गया है. ये वेलोसिटी हो गया यूबी, ये वाला ना, हाँ, ये थीटा बी एंगल पे फेंका गया है. ये वेलोसिटी हो गया यूए, ये थीटा ए एंगल फेंका गया है. तो बताओ कि यूए cos थीटा ए इज लेस देन यूबी cos थीटा बी इज लेस देन यूसी cos थीटा सी. ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सबका सेम है. हर्षराज, Yes, क्योंकि sir. ये डिस्टेंस लिखेंगे अलग अलग है. हर्षराज, अच्छा ये भी इसके खोपड़ी में नहीं घुसा Yes, sir. होगा. अच्छा ये बता, सब सेम हाइट पर जाने पर वर्टिकल वेलोसिटी सबकी 0 हो जा रही है? Yes, sir. सबकी. और सभी का हाइट सेम है. तो अगर हम आपसे ये हाँ, पूछते हैं कि एच हाइट गिरने में टाइम कितना लगा, क्या बताओगे? सबका मान लो सबका कि ये सेम निकाला, टाइम लगेगा सर. सेम टाइम लगेगा. Yes, sir. टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट सेम होता है. हाँ सर. तो हम क्या लिखेंगे? किसी भी एक का भी लिख दें तो 2h अपान जी लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ गिरने का टाइम Yes, sir. है. लिखेंगे, यानी सबका टाइम सेम होगा. Yes. हाँ सर. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में यही तो लिखना पड़ेगा, √2 टाइम्स ऑफ 2h अपान जी. Yes, sir. सबके सेम टाइम में वेलोसिटी 0 हुई और सेम ही टाइम में अर्थ पर टकराए, जाकर ग्राउंड पर टकराए, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किए. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग अलग. बताओ, ये एक्स ए है, ये एक्स बी है और ये एक्स सी है. लिख सकते हैं? Yes, sir. एक्स इज ग्रेटर देन एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स ए. टाइम सबका सेम है. एक्स सी की वैल्यू क्या होगी बताओ? यूसी cos थीटा सी लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, इनटू टोटल टाइम टी, ग्रेटर देन यूसी cos थीटा
सॉरी UB cos थीटा B इंटू T, UC cos थीटा C, नहीं ये है ना ये UA cos थीटा A, एंगुलर प्रोजेक्शन भी सबका अलग अलग है। T काट दो, क्या आया ये? हेलो, यस सर। और जरा वर्टिकल वेलोसिटी के लिए निकालो। हर सरा समझ में आई है? हाँ सर, ये आ गया सर। यहाँ आ गया। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 कर दीजिए, किसी की भी, सबकी कर देते हैं, सब हाइट एक चला यस है, सर। इक्वल हो जाएगा। dy स्क्वायर a का इज इक्वल टू uy स्क्वायर, तो uy कितना होगा? a साइन थीटा a होल स्क्वायर माइनस 2gh, t कर दिए 0, तो 2gh की वैल्यू क्या लिख दिए? ua साइन, खोपड़ी तो कहीं और सात ताले में रख के आ गए हैं। तो देखिए हर्ष आनंद, तुम लोग का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, अगर जैसे ही सेंटर खुले फिर बताना शुरू करूँ मैं। अब जरा बी वाली का लिखिए, तुम लोग को मैथमेटिक्स इसमें लगाना ही तो 9th 10th का बच्चा कर देगा ठीक ढंग से पढ़ा हो तो। एक 2 साल पहले, हाँ 2 या 3 साल पहले, एक मैं बलिया का रहने वाला हूँ, जान ही लो आज, एक यहीं पर काम करते हैं, शायद पुलिस में है क्या है, तो अपने बच्चे को गांव में देखे कि 8th क्लास में था तो 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किताब सॉल्व कर रहा है, बड़ा अच्छा बच्चा था वो। तो उनको लगा कि गांव में नहीं रखना चाहिए, इसको ले आना चाहिए दिल्ली, तो लेके आए, संयोग से मुझे ही मिल गया, सब यादव थे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये बच्चा जो है इलिप्स का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ रहा, बता। आई वॉज सरप्राइज, मुझे लगा कि रट रुक लिया है ये, लेकिन मैं जब पूछा तो बता रहा है। रियली ही इज टैलेंटेड बॉय। वो समझा था, अपने से पढ़ता था और बगल बगल से किताब मांग कर। समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं बेटा, बता दो पहले से ही। टाइम खत्म हो रहा है क्या? अभी बहुत टाइम लग गया। देखो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी हर्षराज, पता? हर्षराज अभी Yes, 0 sir. हो गया। √2gh की वैल्यू तुम्हारे लिए प्रूव कर रहा हूं मैं। UB साइन थीटा भी होगी नहीं होगी? हाँ सर, होगी। और C वाले के लिए सेम आएगा सर, उसके नहीं, लिए। करिए साइन थीटा लगाइए, क्या दिक्कत है? आंख बंद करके कोई काम करना। क्या है बेटा वैष्णवी? साइन थीटा। यस सर। अभी सबको बराबर कर दिए, देखिए तो क्या आ रहा है? UA साइन थीटा A इज इक्वल टू UB साइन थीटा, सब √2gh एक दूसरे से बराबर कर, इसको इसके साथ करिए और इसको इसके साथ करिए। आ रहा कि नहीं आ रहा वैष्णवी? यस सर, आ Yes, रहा sir. है। सब मेरा भी UC डाउट। साइन थीटा C। हाँ, तो दोनों बराबर हो गए। अब तुम्हारा डाउट जल्दी बोलो क्या है सर फटाफट। 24 वाला 3.3 एक्सरसाइज। सर पेज पेज नंबर बोलो। नंबर 147। 147 3.3, 3। हाँ 24। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। The ball rolls off the top of a stair with horizontal velocity 10 to 2 meter per second. If the step is 0.25 meter high and 5 meter wide, ball will अरे देखो मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में कर दे रहा हूँ। बालक देखो ये मान लो ऐसे है, यूं है, यूं है, ये है, ये ऐसे तमाम स्टेप एन स्टेप है ये। अंडरस्टूड? और देखो मैं जनरल फॉर्म में कर रहा हूँ, ये हाइट दिया गया, मान लो एक का हाइट y दिया गया है और ये हाइट x दिया गया है। समझे बात को? ओ बालक, ये इसे a मान लो, Yes, इसे sir. b मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, हर एक स्टेयर में ऐसा दिया गया है, यानी ये भी ये होगा, ये भी b होगा, ऐसे दे रखा है जी।
अब यहाँ से एक बॉल को रोल करा दिया, इसे थ्रो कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास होगी क्योंकि दे रखा क्वेश्चन में, और ग्रेविटी इस पे लग रहा है, तो जाके यहाँ कहीं स्ट्राइक, सॉरी यहाँ कहीं मान लो nth स्टेप पे स्ट्राइक किया, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हर्षानंद, कैन हियर मी? यस सर। हाँ, तो यहाँ से हम ये डिस्टेंस ले लेंगे, ये हो जाएगा x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, nth स्टेप पर गया, मान लो nth स्टेयर है, ये एक की लेंथ b है, दूसरी की b है, तीसरे की भी b में से कुछ कम हो सकती है, तो हम मान लेते हैं कि लास्ट में लगा 3, नहीं लिखो nb, और y की वैल्यू कितना, एक स्टेयर की हाइट a है, तो y की वैल्यू हो जाएगी n into a, NA है ना? तो Yes. ये वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर लिखोगे, तो y की वैल्यू na इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2na अपॉन g। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। और फिर x इज इक्वल टू nb दिया गया है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है इंटू टाइम t लिख दो, ये n स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, n निकाल दो यहाँ से, n स्क्वायर b स्क्वायर इंटू g स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो ये करने की जरूरत है क्या, तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो एक n काट दो यहाँ से, n की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 2u स्क्वायर इंटू a अपॉन g स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, रख देना वैल्यू, यू गेट द आंसर, समझे? यस सर। e की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 0.25 रख देना इसमें। चलिए मैं आपको ये, तो भाई ऐसा है कि अब आप लोग क्वेश्चन करिए, पूछिए, थोड़ा क्वेश्चन में सोचने की आदत डालिए, हर जगह मैथमेटिक्स लगाने से पहले जब भी कभी ऐसा लगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन बच्चा पूछा हर्षराज जो है, या क्या नाम है, वैष्णवी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी नहीं आता है, ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल ऑन क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल, तो फिगर बना करके देखा करिए, सोचा करिए कैसे करेंगे, तो आ जाएगा अपने आपके दिमाग में। हर्षानंद, यस क्या नाम था, ER05, सर। आपने इस नाम की एक फाइल बना रखी है? नहीं वो PS02 का है ना। क्लास कितने बजे तक है आप लोगों का? सर आज 45। 6:50। लीजिए, चला गया, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर।